हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शुभम। तो आज हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है वो बच गया था, उसका आर्टिकल 32 है। आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल 32 को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार में 5 प्रकार के रिट बताए गए हैं, जो कि आर्टिकल 32B में इसमें 5 प्रकार के रिटों के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा गया है। तो आइए अब चलते हैं 5 प्रकार के रिटों पर। तो हमारा पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे इंग्लिश में हेबस कॉर्पस कहते हैं। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा गाइस, जब भी हम ये 5 प्रकार के रिट्स पढ़ें तो साथ में इनके हिंदी के नामों के साथ इंग्लिश में भी पढ़ें, क्योंकि ये 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं और शायद 12th और 11th के ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस में भी आ सकते हैं। तो कृपया करके इन्हें ध्यान से सुने और वीडियो को लास्ट तक देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे इंग्लिश में हेबस कॉर्पस भी कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को पकड़ा या गिरफ्तार किया जाता है तो उसे न्यायालय किसी व्यक्ति को पकड़ा या गिरफ्तार किया जाता है तो उसे न्यायालय द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि उसे 24 घंटे में कोर्ट में पेश किया जाए। इस रिट में यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार या पकड़ा जाता है, उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में जज के सामने पेश करना होता है। इसमें बहुत इजी सा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको लिखा है, समझाया है। ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली याद हो सकता है। और एक और बात दोबारा बोल देता हूँ मैं, ध्यान रखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण और इसे इंग्लिश में हेबस कॉर्पस कहते हैं। इंग्लिश में इनके नाम ज़रूर याद करें। तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले रिट पे। दूसरा रिट है हमारा परमादेश। इसे इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस। इसमें यह बताया गया है, इसमें कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि ऐसा अधिकारी जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, उसे यह आदेश दिया जाता है कि वह उस कर्तव्य का पालन करे। यदि कोई सरकारी कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का या फिर अपना कोई काम सही ढंग से कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो कोई भी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे यह आदेश जारी करता है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से करे। ठीक है, क्लियर है? तो आइए अब हम अपने तीसरे रिट पर चलते हैं। तीसरा रिट है हमारा प्रतिषेध, यानी सर्ट्यूरिटी। इसमें ऊपरी अदालत निचली अदालत को आदेश देती है कि यह आदेश देती है कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र में से बाहर है और उस पर कार्य नहीं कर सकते। इसमें ऊपरी अदालत निचली अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को यह आदेश देती है कि कोई भी कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश देती है कि वह कार्य ना करे, वो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। क्लियर है? अब आता है हमारा चौथा रिट, यह है उत्प्रेषण। इससे इंग्लिश में प्रोहिबिटेशन कहा जाता है। इसमें ऊपरी अदालत निचली अदालत को आदेश देती है कि जो मुकदमा उस अदालत में चल रहा है उसे अपने पास मंगवा सकती है। सपोज कोई केस अगर हाई कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उससे आदेश दे सकता है कि वह केस या मुकदमा वो अपने पास, उसे अधिकार है कि वो अपने पास मंगवा सकती है। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड ये बताया गया है कि कोई भी मुकदमा निचली अदालत जैसे हाई कोर्ट में चल रहा है तो उच्च अदालत जैसे सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास मंगवा सकती है। इस रिट में सिर्फ इतना ही था। तो आइए अब हम चलते हैं अपने 5वें रिट पे, अधिकार प्रचिस्सा। इसको इंग्लिश में क्यू वारंटो कहते हैं। इसमें यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी पद पे है तो उसे कोर्ट आदेश देती है कि वह उस पद को छोड़ दे। इस रिट में यह बताया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी पद पर या फिर कोई भी अधिकारी गैर कानूनी तरीके से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के पैसे घूस खिला के किसी पद पर बैठा है तो कोर्ट उसे आदेश देती है कि उस पद को वह छोड़ दे। बस इतना ही था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताना चाहूँगा,
आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए। ये रिट का यूज़ इसलिए, इसका उद्देश्य ये है कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इन 5 रिट के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत इन रिट का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं और 226 के तहत हाई कोर्ट में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो की मुझे सजेस्ट कीजिए, इसमें क्या कमी लगी आपको, वॉइस क्वालिटी और भी चीज़ें मुझे सजेस्ट, और बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू वेरी मच।